हेलो फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 सर्वेइंग का, और जो चैप्टर नंबर 2 या यूनिट नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यूनिट नंबर 2 क्या बता रहा है? लीनियर मेजरमेंट। ये चैप्टर का नाम ही है लीनियर मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट 2 में। और यूनिट 2 में काफ़ी सारे लेक्चर है। टोटल लेक्चर यूनिट 2 में अगर मैं बताऊँ तो 6 लेक्चर होंगे, मतलब लेक्चर नंबर 3 से लेके लेक्चर नंबर 8 तक जाएगा, ठीक है। 3 से 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 6 लेक्चर्स इस लीनियर मेजरमेंट से रिलेटेड होगा। और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इसके प्रीवियस वाला पहला वीडियो इसको देखा होगा, 0 नंबर का वीडियो, जिसमें ओवरव्यू मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो उसमें सारा कुछ कॉन्सेप्ट बताया है कि इसमें 6 लेक्चर कौन कौन से टॉपिक पे हैं जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये लीनियर मेजरमेंट क्या होता है। लीनियर मेजरमेंट का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास ग्राउंड है तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट करना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट करके फाइंड आउट करने को ही बोला जाता है लीनियर मेजरमेंट। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या क्या इस यूनिट में पढ़ना है, इस लेक्चर में पढ़ना है, वो टॉपिक बता देता हूँ इस लेक्चर में। पहला तो मेथड्स है, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट करने के मेथड क्या क्या हैं और एसेसरीज क्या क्या हैं, कौन कौन से एसेसरीज हैं जिनके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, ये लीनियर मेजरमेंट कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग के पीछे का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। और लास्ट जो हमारा इस वीडियो का होगा टॉपिक, वो मेथड ऑफ चेनिंग ऑन लेवल ग्राउंड। लेवल ग्राउंड है तो उसको किस तरीके से आप चेनिंग कर सकते हैं। चेनिंग का मतलब उसका लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो जितने टॉपिक को हमें क्लियर करना है तो 1 बाय 1 करके चलते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक जो था मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट। मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट का मतलब होता है कई सारे, कितने तरीके हैं जिस तरीके से आप मतलब लीनियर मेजरमेंट या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हो। कोई 2 पॉइंट हैं उनके बीच का डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हो। तो ये किस तरीके से डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं, उसके मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे पहला मेथड आप देख सकते हो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा है ऑप्टिकल मेथड, जिसके लिए कोई ऑप्टिकल यूज करके और हम मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि। और नेक्स्ट थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक मेथड, कोई इलेक्ट्रॉनिक मेथड के थ्रू भी हम कर सकते हैं। अब इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड क्या है, ये भी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये मैं लिख के इसीलिए बता रहा हूँ कि ताकि मुझे लिख के बताने में जो ज़्यादा टाइम लगता है वो टाइम आपका बचत हो जाए। और ये जो इसके नोट्स हैं वो चीज़ों के भी मैंने गाइडलाइंस दे के रखी हुई है कि आप मतलब मेरे जो चैनल का नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे आप कनेक्ट करिए, आपको ये PDF फाइल भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ, इस केस में जो डायरेक्ट मेथड में, इस केस में हम डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि कोई 2 पॉइंट है, एक्चुअल ग्राउंड पे कोई 2 पॉइंट है, उसका डिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप, ठीक है, चेन और टेप से ही हम क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है, ठीक है। और भी कई सारे तरीके हैं, चेन और टेप के अलावा भी कई सारे तरीके हैं, जैसे कि पेसिंग। पेसिंग का मतलब होता है जैसे आप चलते हैं ना, तो जैसे एक पग रखते हैं तो ऑन एन एवरेज मान लिया जाता है कितना डिस्टेंस है। तो जितने काउंटिंग नंबर आप चलते हैं, ठीक है ना, काउंटिंग कर लें कि कितने आप पग चले, उसको काउंट कर लें और जो एक पग का डिस्टेंस है उसमें मल्टीपल कर दें तो आपको डिस्टेंस मिल जाता है। ये भी ऑन एन एवरेज मिलता है, करेक्ट नहीं मिलता है। ऐसे पेसोमीटर होता है। पेसोमीटर वो होता है जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे यहाँ पर जो पैंट का हुक होता है ना, पैंट वहाँ पर लग जाता है और आप जो चलते हो उससे वो काउंट करता है। इसमें काउंट आपको नहीं करना पड़ेगा, वो इंस्ट्रूमेंट काउंट कर लेगा। और आपका एक जो पेस है, जो आप मतलब एक पग चलते हो तो डिस्टेंस के साथ नंबर ऑफ काउंटिंग जो आप चले हो उससे मल्टीपल कर देंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस मिल जाएगा। ये भी उतना करेक्ट नहीं होता है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। पीडोमीटर होता है, ओडोमीटर होता है, जो हमारे पीडोमीटर भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है कि एक प्रकार का मतलब इंस्ट्रूमेंट ही है, जैसे कि उसको जैसे जैसे चलाते हैं वो व्हील के ऊपर डिपेंड होता है कि व्हील कितना मूव हो रहा है, उससे वो काउंट करेगा और डिस्टेंस बता देगा। ओडोमीटर आप देखे होगे, ऑडोमीटर लगा रहता है, स्पीडोमीटर लगा रहता है, आपके बाइक है या गाड़ी है उसमें लगा रहता है, जिससे वो मेजरमेंट कर लेता है। एक टाइम मेजरमेंट भी है कि एक बंदा एक मिनट में इतना चल लेता है तो 5 मिनट में कितना चल लेगा, 10 मिनट में चल लेगा, या जितना मिनट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लगा है तो उसके बेस पे हम इस फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। फिर बाद में होता है
पैराम्बुलर होता है, फिर बाद में लास्ट वाला चेनिंग है, चेन के थ्रू और टेप के थ्रू हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट है, डायरेक्टली आप ऑन द फील्ड आप मेजरमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा है ऑप्टिकल मेथड। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ऑप्टिकल मेथड है। तो ऑप्टिकल मेथड में, इस मेथड में हम डिस्टेंस को जो मेजर करते हैं वो एक्चुअल मेजर इन द फील्ड पे कुछ और करते हैं, और उसकी जो ऑब्जर्वेशन मिलते हैं उसको हम ऑफिस में बैठ के उसकी हेल्प से हम उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब ये इनडायरेक्टली फाइंड आउट किया जाता है। फील्ड पे हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है, कुछ मेजरमेंट हम फील्ड पे लेते हैं और वो मेजरमेंट को हम लाकर उसके कैलकुलेशन की हेल्प से हम उसके डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि टैक्योमीटर है, थियोडोलाइट की हेल्प से हम उसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बीच का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, कैलकुलेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी आपके इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। टैक्योमेट्रिक नहीं है, लेकिन थियोडोलाइट की हेल्प से किस तरीके से क्या क्या वर्क कर सकते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर समझने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेथड ये बोलता है कि ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी होती हैं जिनकी हेल्प से आप डायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हो। मतलब डायरेक्टली बोला, इनडायरेक्टली आप मेजरमेंट कर सकते हो। यहाँ से भी वो डिस्टेंस जहाँ चेन और टेप से मेजरमेंट नहीं कर सकते, जैसे चेन है, टेप है, वहाँ मेजरमेंट नहीं कर सकते। स्लोपिंग ग्राउंड है, फिर भी 2 पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ईडीएम को प्रेफर करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स के बेस पर, उसके प्रिंसिपल के बेस पे ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस अप टू मैनी किलोमीटर कैन बी मेजर विद द ग्रेट प्रिसीजन विद इन नो टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दिस मेथड, ठीक है। ये मेथड में बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, कम बंदे में और एक्यूरेट मेजरमेंट कुछ काफ़ी किलोमीटर का भी ये करेक्ट बता देगा। और कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं उनके नाम जान सकते हैं कि बहुत सारे ईडीएम इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी हेल्प से हम डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेते हैं। जैसे जियोडीमीटर है, टेलुरोमीटर है, मेकोमीटर है, रेंज मास्टर है, इलेक्ट्रोटेप है या डिस्टामीटर है। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से आप मतलब कई किलोमीटर का भी आप एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि कौन कौन सी एसेसरीज है जिसको यूज करके हम मेजरमेंट करते हैं, डायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हैं। जो मैंने पहला मेथड बताया था डायरेक्ट मेजरमेंट, तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको यूज करके हम वो मेजरमेंट कर सकते हैं। उनको मेजरमेंट करने के लिए ये एसेसरीज बोले या इंस्ट्रूमेंट हैं जो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनके नाम देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि उनके क्या इंपॉर्टेंट रोल है, कहाँ काम आते हैं। तो ये 1 बाय 1 इसको हम देखेंगे। जैसे एक चेन है, टेप है, ये एसेसरीज है। जब एसेसरीज पूछे, इंस्ट्रूमेंट पूछे चेनिंग करने में, लीनियर मेजरमेंट, डायरेक्ट लीनियर मेजरमेंट करना है तो कौन कौन से एसेसरीज यूज कर सकते हो। तो उसके पहले का भी मैंने इंस्ट्रूमेंट दिखाया था, ठीक है। और ये भी इंस्ट्रूमेंट है चेनिंग करने के लिए। एरो है, पैक्स है, रेंजिंग रॉड है, रेंजिंग पोल है, ऑफसेट रॉड है, प्लम्बब है, वाइट्स है, लेथ्स हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो उनके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ जिसकी जानना जरूरी होता है। जैसे कि चेन है, ठीक है। चेन एक टाइप का वेरियस टाइप का चेन पाए जाते हैं। जब सर्विंग किया जाता है तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। तो वो अलग अलग टाइप के चेन को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे पहला है मैट्रिक चेन, दूसरा है गुंटर्स चेन जिसको सर्वेयर चेन भी बोला जाता है, ठीक है। तीसरा है इंजीनियर्स चेन, चौथा है रिवेन्यू चेन, पांचवा है स्टील बैंड चेन, ठीक है। स्टील बैंड चेन है। अब एक एक को इंडिविजुअली देख लेते हैं। जो मैट्रिक चेन होता है, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक यूनिट इन इंडिया द मैट्रिक चेन आर वाइडली यूज। मतलब कुछ इसके इंट्रोडक्शन, कुछ इसके बारे में जानने के बाद पता चला कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज में होता है और ये 5 मीटर में भी पाया जाता है, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर में भी पाया जाता है। ये बस इतना जानते रहिए, ठीक है। इसकी खास बातें कुछ और भी है, जैसे कि ये जो 20 मीटर का पाया जाता है या 30 मीटर का पाया जाता है, तो जो 20 मीटर का पाया जाता है मैट्रिक चेन, ये आप देखेंगे कि 20 मीटर का है तो उसमें 100 लिंक है, ठीक है। 100 लिंक है तो मतलब एक एक जो लिंक होगा वो 20 सेंटीमीटर का होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो जानने की ज़रूरत है, ठीक है।
इसके बारे में प्रैक्टिकल्स कुछ कराए हैं, वो वीडियोज़ भी मेरे देख सकते हो, प्रीवियस प्रैक्टिकल्स जो कराए हैं, ठीक है। अगर फिर भी अगर इसके रिलेटेड चेन के रिलेटेड कंप्लीट वीडियो देखना है तो ज़रूर कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे कि सर वो वीडियोज़ भी जो चेन की इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि कितने सेंटीमीटर का होता है, हर 5 मीटर या हर 1 मीटर में क्या प्रोवाइड किया रहता है, हर 5 मीटर पे क्या प्रोवाइड रहता है, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। गुंटर्स चेन्स के बारे में अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो ये जो होता है वो 66 फीट लॉन्ग होता है। गुंटर्स चेन जो होता है वो 66 फीट फीट लॉन्ग होता है, और ये भी 100 लिंक का बना रहता है। एक एक लिंक, एक एक जो होता है वो 100 लिंक होते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा कि 100 लिंक है तो एक लिंक कितना होगा, 0.66 फीट होगा। यहाँ पे दिया ईच ऑफ 0.66 फीट। अभी इसके रिलेटेड जो मेजरमेंट किया जाएगा उससे रिलेटेड कुछ अलग इन्फॉर्मेशन भी है जो यहाँ पे मैंने पुट किया है। जैसे 10 स्क्वायर चेन है, 10 स्क्वायर चेन का मतलब क्या हुआ, 10 स्क्वायर चेन इक्वल टू 1 एकड़ होता है। तो इसका मतलब मैं थोड़ा यहाँ पे बताना चाहूँगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि 10 स्क्वायर मीटर बोला ना, 10 स्क्वायर मीटर है, इसका मतलब मान लीजिए कि ये कुछ होगा और ये होगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मान लो ये L होगा या P होगा और ये L है, तो इन L इंटू बी जब मैं करूँगा, L इंटू बी, तो वो आना चाहिए 10, ठीक है। अगर ये मीटर में है, ये भी लेंथ मीटर में है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 मीटर स्क्वायर इक्वल टू वो ये जो मिलेगा आपको वो एरिया मिलेगा, और वो एरिया कितना होगा, 1 एकड़ होगा। ध्यान देना, कितना होगा, 1 एकड़ होगा, ठीक है। समझ में आ गया ये पॉइंट कि मतलब 10 स्क्वायर अगर चेन हुआ, 10 स्क्वायर चेन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कितना मुझे लेंथ रखना, कितना वेड्थ लिखना है। मतलब जितना वेड्थ और लेंथ दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 अगर आ रहा हो तो वो 10 स्क्वायर चेन हो गया, ठीक है। समझ में आया। और वो कितने एकड़ के बराबर होगा, 10 स्क्वायर चेन का मतलब ये एक चेन जो 66 फीट लॉन्ग है ना, वो एक चेन होगा। ऐसे लेंथ और ऐसे विड्थ का मल्टीप्लिकेशन 10 स्क्वायर चेन आते हैं तो 1 एकड़ के बराबर हो जाता है, 1 एकड़। अगर 10 चेन सिर्फ है, ध्यान देना ये सिर्फ चेन है, लेंथ को बताएगा तो 1 फुरलॉन्ग होता है। और वही 8 फुरलॉन्ग हो, मतलब 80 चेन हो, 1 माइल बता देता है। मतलब 80 चेन अगर आपने खींचा, 1 माइल मतलब 1.5 किलोमीटर बता देता है, 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है। ये जो चेन होता है, सुटेबल डिस्टेंस आर मेजर इन माइल्स एंड एरिया इन एकड़। माइल्स मतलब डिस्टेंस मेजरमेंट करने में, और एकड़ एरिया को एकड़ में फाइंड आउट करने के लिए भी ये इस टाइप का चेन यूज किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इंजीनियर चेन। इंजीनियर चेन जो होता है वो 100 फीट लॉन्ग होता है। वो 66 गुंटर जो 66 फीट था, ये 100 फीट लॉन्ग होता है, और ये भी 100 लिंक रखता है। मतलब एक लिंक 1 फीट होगा, 100 फीट का है तो एक लिंक कितना होगा, 1 फीट का होगा, यहाँ बताया है, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है मेजर इन द लेंथ इन द फीट और एरिया इन यार्ड, ठीक है। एरिया इन यार्ड में मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है रिवेन्यू चेन। रिवेन्यू चेन, अब रिवेन्यू चेन 33 फीट ही होता है, मतलब गुंटर्स चेन का हाफ होता है। ध्यान देना, गुंटर्स चेन का आधा फीट का लॉन्ग होता है, ठीक है। ये कॉन्सिस्ट 16 ही लिंक करता है, उसमें एक एक फीट जो टोटल 100 लिंक होते थे, लेकिन एक एक जो लिंक होता था वो 0.66 फीट होता था। यहाँ पर ये 16 ही लिंक हैं। अगर मैं इसमें 16 का डिवाइड करूँगा तो अप्रॉक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग फीट का लिंक होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 33 फीट है और 16 से डिवाइड कर दे, 16 टू 32, तो मतलब 2 पॉइंट समथिंग फीट का एक लिंक होगा। और ये कॉमनली यूज किया जाता है कहाँ पे, कैडेस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, कैडेस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इसको यूज किया जाता है। लास्ट वाला चेन में अगर मैं बोलूँ तो स्टील बैंड चेन है, जो कैसा होता है, इट इज़ अ रिबन ऑफ स्टील विथ ब्रास हैंडल अटैच एट द एंड ऑफ द वाइस स्वेवल जॉइंट। स्वेवल जॉइंट की तरह वो अटैच होता है, वो मूव कर सके। ये जो मिलता है वो 20 मीटर और 30 मीटर लॉन्ग का मिलता है, और 12 से लेके 60 mm जितना वाइड वो होता है, और थिकनेस 0.3 से लेके 0.6 mm जितना थिकनेस होता है उसका। इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो जानने हैं कि टेस्टिंग एंड एडजस्टिंग ऑफ चेन। टेस्टिंग एंड
एडजस्टिंग ऑफ चेन, मतलब चेन से अगर मेजरमेंट कर रहे हो तो उसको टेस्ट करना कि मतलब ये सही है या नहीं है। तो आप उसको चेक करने के लिए कई तरीके से, मैं यहाँ पे डिटेल में उसको नहीं बताया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उसको चेक करना है तो आप चेक किससे कर सकते हो, या तो मतलब आप टेप से मेजरमेंट करके देख सकते हो कि सही है कि नहीं है, जो उस पर लिखा हुआ है मान लो 20 मीटर है या 30 मीटर है या जितना भी हो चेक करने के लिए। या तो कोई दो फिक्स पॉइंट पे फिक्स मेजरमेंट कोई दिया हो तो उसके बेस पे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ चेन, चेन की टेस्टिंग करने का कई सारे मेथड हैं, ठीक है। और टेस्टिंग इफ चेन इज फाउंड टू बी लॉन्ग इट कैन बी एडजस्टेड मतलब जैसे कि आपको पता चल गया कि ये जो चेन है वो कुछ सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया है, तो उसको किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, कि हर बार जैसे जितना सेंटीमीटर लॉन्ग है तो हर बार उतने सेंटीमीटर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कि इतना ये मेजरमेंट कितना हुआ, इतना ही हुआ, ठीक है। इस तरीके से हम मतलब मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे टेक्निक है, इसके न्यूमेरिकल जब बताएंगे कि ये जो मिस्टेक होते हैं उसके बेस पे इसके न्यूमेरिकल क्या होते हैं, वो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 4th वाले वीडियो में। जैसे ये टेप की बात कर रहे हैं तो टेप्स आर यूज मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, टेप जो यूज किया जाता है कोई भी लेंथ का वो मोर एक्यूरेट बताता है कंपेयर टू चेन के, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल मटेरियल के बेस पे क्लासीफाई किया, जैसे क्लोथ और लिनेन टैप होता है, मेटालिक टैप होता है, स्टील टैप होता है, इनवार्ड टैप होता है एंड फाइबर ग्लास टैप होते हैं। ये टेप के भी टाइप्स हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड किया है, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए कि क्लोथ और लिनेन टाइप का टेप कैसा होता है, मेटालिक टेप कैसा होता है। तो यहाँ पे क्लोथ और लिनेन टैप के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। जैसे क्लोथ जो टैप होता है वो वूवन लिनेन का बना रहता है, वूवन लिनेन का बना होता है, 12 mm से लेके 15 mm वो चौड़ा होता है और वार्निश किया गया रहता है और मॉइस्चर को रजिस्ट कर सकें, ठीक है। टू रजिस्ट मॉइस्चर, वार्निश इसलिए किया गया रहता है, वार्निश अगर हट गया तो मॉइस्चर उसके ऊपर आ जाते हैं। दे आर लाइट इन वेट, ये वेट में कैसे होते हैं, लाइट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। अ क्लोथ टेप इज कॉमनली अवेलेबल इन द लेंथ 10 मीटर भी, 20 मीटर, 25 और 30, ये सब मीटर के क्लोथ टेप अवेलेबल होते हैं। अभी इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि ये जो टेप होता है रेयरली यूज होता है। कैसा होता है, रेयरली मतलब बहुत कम यूज में होता है। क्यों कम में यूज होता है, उसके पीछे का रीज़न दिया है कि पहला रीज़न दिया है कि ये बहुत जल्दी मॉइस्चर से इफेक्ट हो जाता है और श्रिंक भी हो जाता है, सिकुड़ भी जाता है। और क्या रीज़न है जिसे कम यूज करते हैं, इसका लेंथ जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, स्ट्रेचिंग हो जाती है इसमें। और क्या है, इट इज़ लाइकली टू ट्विस्ट एंड टेंगल, ट्विस्ट भी हो जाता है, टेंगल भी हो जाता है, इसलिए भी नहीं यूज करते हैं। इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल नहीं होता है, इसलिए इसको कम यूज करते हैं, रेयरली यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो टेप है वो मेटालिक टेप है। मेटालिक टेप जो होता है वो मेटल से बना जाता है, जैसे वार्निश स्ट्रिप ऑफ वाटरप्रूफ लिनेन और इंटरवोवन विथ स्मॉल ब्रास से, ये और कॉपर से और ब्रॉन्ज वायर से मिलकर बना होता है। इसकी खास बात और है कि दे आर लाइट एंड फ्लेक्सिबल, नॉट इजली ब्रोकन, ये बहुत आसानी से ब्रोकन नहीं होता है लेकिन लाइट वेट और फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल। दे आर मोर ड्यूरेबल एंड कम्पेयर टू क्लोथ टेप, क्लोथ टेप के कंपेरिजन में ये ड्यूरेबल होता है, उससे ज़्यादा टिकाऊ होता है। और ज़्यादा देख लेंगे तो दे आर मोड इन 2, 5, 10, 20, 30 और 50 मीटर के ये पाए जाते हैं। थर्ड नंबर का अगर टेप के टाइप्स को देखोगे तो स्टील टेप है। ये स्टील टेप ऐसा होता है जो बना होता है कैसे, स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप से, ठीक है। 6 to 10 mm विड्थ होता है और 0.2 से लेकर 0.4 mm थिकनेस होता है। साथ ही और इम्पॉर्टेंट देख सकते हो कि स्टील टेप आर अवेलेबल इन लेंथ 1, 2, 10, 20, 30, 50 मीटर के पाए जाते हैं। ये जो टेप होते हैं वो 10, 20, 30 और 50 लेंथ आर प्रोवाइडेड विथ ए ब्रास रिंग एट द आउटर एंड, दोनों एंड पे ब्रास रिंग प्रोवाइड किए गए रहते हैं। चौथे नंबर का टाइप्स देख लेते हैं तो इनवार्ड टैप है। किस तरीके का है इनवार्ड टैप, इनवार्ड टैप यूज मेनली फॉर लीनियर मेजरमेंट ऑफ ए वेरी हाई डिग्री प्रिसीजन, बहुत ही मतलब हाई प्रिसीजन में इसको मेजरमेंट किया जाता है। इस तरीके के मेजरमेंट को बेस लाइंस जो होते हैं उनको मेजरमेंट करने के लिए भी किया जाता है। इनवार्ड टेप जो होता है वो एलॉय होता है, एलॉय उसको बोला जाता है जो दो मेटल से मिल के बना होता है, उसको एलॉय बोला जाता है। तो जैसे निकल का 36%, स्टील एंड हैज़ वेरी लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन से मिलके बना रहता है,
निकल होता है और स्टील होता है। और क्या बात बोला है कि दे आर इजली बेंड एंड डैमेज, ये भी बहुत आसानी से बेंड भी हो जाते हैं और डैमेज भी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फाइबर ग्लास टेप, ये काफ़ी ज़्यादा यूज में भी लेते हैं। दे आर मेड ऑफ फाइबर ग्लास से बना होता है। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल भी होता है। दे आर फ्लेक्सिबल एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय मॉइस्चर, टेम्परेचर चेंज। ठीक है, इन सब चीज़ों से अफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है एरो। ठीक है, एरो का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये इस तरीके का, यहाँ जो फिगर आपके सामने दिख रहा है, इस तरीके का वो एरो होता है। ये एरो का ये आप देख सकते हैं कि पूरी जो हाइट होती है 400 mm या 40 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 5 mm का डिफरेंस होता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का ये एरो होता है। और ये एरो जो होता है ये दे आर ऑल्सो नोन एज ए मार्किंग पिन, मार्किंग पिन की तरह भी काम करता है। जो जैसे हम कोई चीज़ ड्राइंग करते हैं तो कोई चीज़ पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम ड्राइंग पेपर पे पॉइंट पिन इंडिकेट करते हैं, वैसे ग्राउंड पे पिन के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। दे आर यूज विथ चेन फॉर मार्किंग द एंड ऑफ द ईच चेन। ठीक है, जो चेनिंग हम करते हैं तो जहाँ एंड हो जाता है वहाँ पे पॉइंट लोकेट करने के लिए हम चेन का यूज ये एरो का यूज कर लेते हैं। दे आर मेड ऑफ स्टील वायर 4 mm डायमीटर और 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 4 mm डायमीटर होता है और 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। वन एंड ऑफ द एरो इज पॉइंटेड एंड द अदर एंड इज बेंट इनटू रिंग, मतलब जो आपका रिंग है एक एंड में देखोगे तो रिंग की तरफ बेंड किया हुआ है, दूसरा एंड पॉइंटेड है। ठीक है, ये पॉइंटेड है। तो ये आप एरो का खास बात जान सकते हैं। पैग जो होता है वो वुडन का भी होता है, स्टील का भी होता है। वुडन का भी आप देखे होगे पैग और स्टील का भी पैग देखे होगे। वैसे जो आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो होता है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन सेक्शन, मतलब ऊपर का पोर्शन ये वाला देखोगे तो आपको दिखेगा स्क्वायर में। ठीक है, वन एंड ऑफ द पेग इज टैपर्ड, मतलब वन एंड ये आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, ये होगा, और दूसरा एंड क्या होगा, पॉइंटेड जैसा होगा, नुकीला होगा, जो ज़मीन में आसानी से जा सके। वुडन पैक्स आर यूज फॉर द मार्किंग द पोजीशन ऑफ स्टेशन। दो स्टेशन है तो उसके पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, बताने के लिए कि दो स्टेशन है तो वो पोजीशन बताने के लिए। बिगर साइज वुडन पैक्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर यूज इन सॉफ्ट ग्राउंड में उसको यूज करते हैं। आयरन पैक्स आर आल्सो अवेलेबल इन 1 सेंटीमीटर डायमीटर, 1 सेंटीमीटर डायमीटर के वाला पैक्स भी अवेलेबल है। उसके बाद आ जाता है रेंजिंग रॉड। ठीक है, तो रेंजिंग रॉड की जो बात करेंगे तो रेंजिंग रॉड किस लिए यूज किया जाता है, तो दे आर यूज फॉर मार्किंग पोजीशन। जो आपके सामने ये वाला दिख रहा है ना, ये पहला वाला ये रेंजिंग रॉड है और दूसरा ऑफसेट रॉड है। ठीक है, तो खास बात उसकी जानना ज़रूरी है। खास बात क्या है वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर खास बात ये है कि ये जो यूज किया जाता है मार्किंग पोजीशन के लिए होता है, दो स्टेशन के पोजीशन को मार्क करने के लिए होता है। कॉन्शियसली एंड आल्सो रेंजिंग द लाइन, और ये जो हमारे सर्वे लाइन है उसको एक लाइन में करने के लिए, उसी को रेंजिंग भी बोला जाता है, एक लाइन में करने के लिए भी किया जाता है, सर्वे लाइन को स्ट्रेट करने के लिए भी। ये जो होते हैं इनके पास सर्कुलर और ऑक्टागोनल क्रॉस सेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर डायमीटर एंड अ शू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एट द बॉटम, ये जरूरी होते हैं। दे आर अवेलेबल इन 2 मीटर एंड 3 मीटर लेंथ, ये अवेलेबल होते हैं 2 मीटर और 3 मीटर लेंथ में। दे आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट ऑफ 0.2 लेंथ यूजिंग ब्लैक एंड वाइट कलर। ये जो ब्लैक कलर होता है, फिर बाद में यहाँ पे बीच में वाइट कलर होता है। ठीक है, इस तरीके का होता है। वाइट एंड येलो फ्लैग ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर शुड बी फॉर फास्टेंड एट द टॉप टू मेक देम विजुअल फ्रॉम फार। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाइट मार्किंग या अल्टरनेट में रहता है वाइट, और कहीं पे ब्लैक और वाइट रहता है, कहीं पर रेड और वाइट रहता है। ये मार्किंग इसीलिए लगाया रहता है कि दूर से भी ये चीज़ें दिख सके, इसीलिए। ऑफसेट रोड से रिलेटेड भी देख लेते हैं कि दे आर सिमिलर टू रेंजिंग रॉड, जैसा ही ये भी होता है, बट क्या होता है टॉप में हुक प्रोवाइडेड रहता है इंस्टेड ऑफ फ्लैग। रेंजिंग रॉड में फ्लैग होता है, ठीक है, इसमें हुक प्रोवाइडेड रहता है। यूजिंग हुक द चेन कैन बी पुल्ड और पुश्ड, पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, इसीलिए हुक प्रोवाइड रहता है। ऑफसेट रोड हैज़ 2 शॉर्ट नैरो वर्टिकल स्लॉट पासिंग द सेंटर ऑफ द सेक्शन एट राइट एंगल टू ईच अदर एट आई लेवल।
ये भी देख सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर अलाइनिंग द ऑफसेट लाइन, मेजरिंग शॉर्ट ऑफसेट फॉर द मार्किंग द स्टेशन। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मुझे बताने थे, वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग। अब ये प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग से रिलेटेड भी टॉपिक देख लीजिए, और उसके बाद एक रहेगा कि आप कोई भी आपके पास लेवल ग्राउंड है तो उसके 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे, वो तरीका आपको बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या बोला है कि प्रिंसिपल आप देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग इज ए ट्राइंगुलेशन। क्या ट्राइंगुलेशन है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एरिया आपने सर्वे किया है तो उसको डिवाइड कर लो इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल विच शुड बी वेल कंडीशन। अच्छी तरीके से हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, तो छोटे छोटे ट्राइंगल के पार्ट में कंप्लीट कर लो। और ये जो पार्ट ट्राइंगल में करते हैं, क्योंकि उनके हर एक छोटे छोटे पार्ट जो हो रहे हैं उनको हम आसानी से मेजरमेंट ले सकते हैं, उनके हर एक साइड, ट्राइंगल के हर एक साइड को हम आसानी से वेल तरीके से मेजरमेंट ले सकते हैं। इन चेन सर्विंग द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर मेजर डायरेक्टली ऑन द फील्ड बाय चेन टेप एंड नो एंगुलर मेजरमेंट आर टेकन। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अब आ जाता है मेथड ऑफ चेनिंग ऑन लेवल ग्राउंड। तो ये सारे टॉपिक देखिए PDF फाइल में है, लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको चाह रहा हूँ ना कि आपको समझाऊँ। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ब्लैंक लेके समझा दें कि प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, ये पॉइंट लेके मैं बोलता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेता हूँ, एक मेरा ये पॉइंट हो गया, एक मेरा ये पॉइंट हो गया। ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मुझे मेजर करना है, ठीक है। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ना रेंजिंग रॉड बना दूँगा। यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड खड़ा करूँगा और एक रेंजिंग रॉड मैं यहाँ पे लगाऊँगा, जो ब्लैक वाइट का रेंजिंग रॉड होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो मैं क्या करूँगा कि इनके बीच में भी कुछ रेंजिंग रॉड सेट करूँगा। मान लो एक रेंजिंग रॉड मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, एक रेंजिंग रॉड मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, और मेरी ये जो लाइनिंग है, ये जो सर्वे लाइन है, ये इस तरीके का है, ये सीधी लाइनिंग है, ठीक है। ये मुझे मेजर करना है, किससे मेजर करना है, बाय चेन से। अब मान लो कि ये, मैं थोड़ा एग्जांपल देखिए बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो कि ये आपको 105 मीटर का हो लेंथ, ये ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 105 मीटर का है। तो आप इसको मेजर जब करेंगे तो मैं दूसरा कलर से मेजरमेंट दिखा देता हूँ। मैं ले लेता हूँ आपको ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ग्रीन कलर से समझ में आएगा। जैसे ग्रीन कलर लिया, मान लो आपका चेन है, ठीक है। चेन जो है वो आपने ये स्ट्रेट लाइन करने के लिए रेंजिंग रॉड किया रखा है। ये जो रेड कलर का मैंने वर्टिकल लाइन बनाया है ना, वो रेंजिंग रॉड है, ठीक है, कि ताकि वो एक सीधी लाइन में आप देखोगे ना, तो आप यहाँ से अगर देखते हो, यहाँ से अगर आप देखते हो तो आपको एक सीधी लाइन में दिखेंगे, ठीक है, एक ही लाइन आपको दिखेगा। तो अब इसको मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट करोगे तो मान लो कि आपका चेन 20 मीटर का चेन लिए, तो 20 मीटर मैंने यहाँ से लिया, यहाँ तक लिखा, और एक बंदा यहाँ पे लेके पकड़ के बैठा है, और एक बंदा यहाँ पे जो लिया है, ये वाला जो लास्ट का मैं बता रहा हूँ, देखिए, ठीक है, वहाँ पे एक बंदा है जो उसको क्या करेगा, सीधी लाइन में चेन को करेगा, ठीक है। अभी ये 20 मीटर का चेन यहाँ तक आ गया। अब इतनी जो जगह बच गया, देखो रेंजिंग रॉड की जगह बच गया, तो इस जगह पे जो ये पॉइंट मैं बता रहा था, इस जगह पे मैं क्या कर दूंगा, इस वाले पॉइंट पे मैं क्या कर दूंगा, एक एरो लगा दूंगा, जो इसके प्रीवियस बताए थे। फिर बाद में यहाँ वाला बंदे को बोला जाता है फॉलोअर, और यहाँ जो रेड की बता रहा हूँ, ये जो आगे वाला है, उसको लीडर बोला जाता है। अब लीडर बंदा आगे जाएगा और फॉलोअर उसके इस वाले जहाँ पे एंड हुआ था एरो है, वहाँ पर लगाएगा, और आगे फिर मेजरमेंट करना स्टार्ट कर देगा, आगे का, यहाँ का। फिर यहाँ 20 पे आया, यहाँ एरो लगाएगा, फिर आगे लेके जाएगा, एक एरो लगाएगा, फिर आगे लेके जाएगा, एक एरो लगाएगा, फिर आगे यहाँ पे मेजरमेंट कर लेगा। मान लो ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट का, तो इस तरीके से ये चेन का थ्रू वो मेजरमेंट कर सकता है। चेन की कुछ खास बातें होती हैं कि हर एक, अगर 20 मीटर लिया तो हर एक लिंक 20 सेंटीमीटर का होगा, मतलब वो 5 सेंटीमीटर होगा तो 1 मीटर हो जाएगा, मतलब 5 लिंक के बाद 1 मीटर हो जाएगा। और 1 मीटर में उसमें एक ब्रास रिंग प्रोवाइड किया रहता है, हर 1 मीटर पे ब्रास रिंग होता है। हर 5 मीटर पे टैली प्रोवाइड की गई रहती है, मतलब 5 टैली में टीथ होता है, ठीक है। एक 5 मीटर पे गया तो एक टीथ रहेगा उस टैली में। दूसरा 10 मीटर में गया है, मतलब 2 5 आया है तो वहाँ पे 2 टीथ रहेगा।
ठीक है। तो इस तरीके का रहता है चेन का कॉन्सेप्ट, और ये फॉलोअर लीडर चेन को किस तरीके से सीधा करना है, किस तरीके से उसको मूव करना है, ये सारा कुछ प्रैक्टिकल का पार्ट है। जो चीज़ें मैंने थियरी में यहाँ पर लिख के रखा है, थियरी में यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, मेथड ऑफ चैनिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, मेथड ऑफ चैनिंग इन द लेवल ग्राउंड। एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पर दे भी देता हूँ, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे ये वाला पार्ट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर आगे आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फिर आगे के पॉइंट को भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ पे स्टॉप करके, और फिर यहाँ के स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और फिर एक लास्ट वाला यहाँ पे, ये इतना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और जो मैंने अभी चीज़ें बताई वही चीज़ें यहाँ पे लिखित में हैं, ठीक है। चाहे तो एक प्रैक्टिकल का वीडियोज मैं ट्राई करूँगा बना के, और इसके बाद आपको अपलोड करके बता दें कि ताकि आपको इसके बारे में भी आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो देखते रहिए, और किसी को भी अगर अदर, जैसे कि अभी नया सिलेबस आया है तो मैं ये सर्वेइंग स्टार्ट किया, उसी के साथ साथ हाइड्रोलिक्स भी है, उसी के साथ साथ मैकेनिक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, उसी के साथ साथ आपका कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है। तो ये सभी का आपको अगर वीडियो लेक्चर चाहिए, और इन सभी का आपको अगर नोट्स चाहिए, तो ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको सारी इन्फॉर्मेशन